मिचेल स्टार्क इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे महंगे बॉलर है और इसका मतलब मुझे लगता है कि स्टार्क गलत समझे हैं। वो पैसे के एतबार से महंगे हैं मगर वो रन्स के एतबार से सबसे महंगे बनना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो मुख्तलिफ मीम्स चल रही हैं, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इतना पैसा लेने के बाद जो काम वो कर रहे हैं बहुत कम पैसों में पाकिस्तानी हारिस राव ये काम कर सकते थे। बस जोक पार्ट, उन्होंने 8 ओवर किए हैं, 100 स्कोर खाए हैं, एक भी विकेट नहीं ली है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। आप किसी को बताएंगे तो वो हैरान होंगे कि यार इतना, 8 ओवर 100 रन, कोई विकेट नहीं। 2 मैचेस की मैं बात कर रहा हूं, पहले मैच के अंदर भी। और सबसे खास बात ये नहीं है कि इतने रन हो गए, बीच में हो जाता कहीं मिसफील्ड हुआ, कहीं क्या हुआ है। पहले मैच में 1 ओवर में 4 छक्के लग रहे हैं और इस मैच में भी आखिरी ओवर में 2 छक्के खा रही हैं। आप मिचेल स्टार्क हैं भाई, मतलब आपकी अपनी एक रेपुटेशन है। बट आज का व्लॉग जो है वो किसी और पॉइंट के ऊपर है। विराट कोहली की ऑरेंज कैप मिला और कुल मिला के तीनों इनिंग्स में शानदार बल्लेबाजी की, मगर आज की उनकी एक इनिंग में एक खास पॉइंट है जिसपे मैं बात करना चाहूंगा। और अगेन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि वो इतने कद काट के क्रिकेटर हैं कि उनकी किसी भी मतलब खामी के ऊपर शायद बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े मैचेस को सिंगल हैंडली साइड पे किए हैं। मगर आज एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, इसलिए मैं उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो बहुत खास है और शायद वो एक पॉइंट है जो हार की वजह भी बना। अगरचे कुल मिला के विराट कोहली को देखें तो सीएसके के खिलाफ 20 बॉलों पर 21 रन किए, पंजाब के खिलाफ 49 बॉल पर 77 रन किए। आज भी उन्होंने 59 बॉल पर 83 रन किए, इसमें कोई शक नहीं है। आज उनके 4 चौके हैं और 4 छक्के हैं, मेन पॉइंट ये है, मतलब छक्के 4 हैं उनके। और आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा छक्के मार रहे हैं, किस गेल का रैकेट भी उन्होंने तोड़ फेंका है। बट पॉइंट इज, एक बात शायद आपने नोट ना की हो, वो ये है कि विराट कोहली का 14 ओवर से लेकर 19 ओवर तक, यानी 14 ओवर से लेकर 19 ओवर तक विराट कोहली ने सनील नारायण को भी खेला, मिचेल स्टार्क को भी खेला, रसल को भी खेला, हर्षद राणा को भी खेला और रसल को भी खेला। ये कुल मिला के, और स्टार्क को, रसल और स्टार्क के 2-2 ओवर खेले और बीच में राणा साहब भी आए और नारायण भी आए, यानी 14 से 19 ओवर तक की मैं बात कर रहा हूं। उस बीच में विराट कोहली ने 15 बॉल्स खेली, इस 14 से 19 में, आप उठा के देख लीजिएगा। उन 15 बॉल में विराट कोहली ने सिर्फ एक चौका लगाया, सिर्फ एक चौका। और अगर आप आखिरी 18 बॉल्स लें, यानी 3 ओवर बनते हैं, ये 14 से लेकर 20 तक की मैं अब बात कर रहा हूं, इस 6 ओवर के बीच में वो 18 बॉल खेले, यानी 3 ओवर खेले, उसके अंदर सिर्फ एक छक्का और एक चौका है। कुल मिला के उन 18 बॉल के ऊपर विराट कोहली के 24 रन हैं। तो वो विकेट जहां पर सनील नारायण भी क्रिस गेल बन के खेल रहे थे और जहां पर केकेआर ने यूं मतलब ये मार वो मार और सब कर दिया, उस पिच के ऊपर विराट कोहली जैसे बंदे के ये शान शान नहीं है कि वो 18 बॉल के ऊपर, लास्ट एंडिंग 18 बॉल्स के ऊपर वो सिर्फ एक छक्का और एक चौका मारेंगे। और मुझे लगता है कि उस चीज का उनको खुद भी रियलाइज है, क्योंकि वो खुद अपना एहतसाब करते हैं, उनको मालूम होता है कहाँ पे वो गलत हुआ, कहाँ पे सही हुआ। ओपन उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है। अब ये 18, अब जो 59 बॉल्स हैं, 59 बॉल्स, इसमें से आप 18 बॉल निकालें, क्योंकि उन 18 बॉल के अंदर सिर्फ 2 बाउंड्री लगी हैं विराट कोहली। उससे पहले आप चेक कर लें, उन्होंने 4 चौके 4 छक्के मारे, उसमें से एक छक्का निकाल दें, एक चौका निकाल दें, तो उनका पहले का स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा था। और एंड में आकर हमेशा वो एंड से एक्सेलरेट करते हैं। और आप विराट कोहली से एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसी पिच के ऊपर जहां पर वो पहली बॉल खेलें, आखिरी बॉल भी खेलें और वो सो ना करें, आप एज्यूम कर सकते हैं। मगर ऐसा हुआ इस पिच के ऊपर। मुझे लगता है कि वो जो लास्ट के अंदर थोड़ा सा स्लो बैटिंग हुई, वहां पर थोड़ा महंगा पड़ा आरसीबी को, और शायद वो थोड़े से रन ज्यादा होते, क्योंकि मैच जब सेकंड इनिंग में शुरू हुआ तो केकेआर के बल्लेबाज जैसा खेले, लगा कि वन साइडेड मैच है, सीधा सीधा गया, कहीं पर वापसी नहीं हुई आरसीबी की। उसकी एक वजह और भी है। पहले जब आईपीएल का पहला डे था, मैंने उस दिन भी बोला जब सीएसके आरसीबी का था, कि आरसीबी चूज करती है बेस्ट बैटर। वो पहले भी आप देख लें उठा के, वो कभी गेल होते हैं, कभी एबी डिविलियर होते हैं, अभी भी उनके पास ग्रीन है, मैक्सवेल हैं, फाफ डु प्लेसी हैं, खुद विराट कोहली हैं, 4 चोटी के बल्लेबाज हैं। मगर भाई आधा मैच बॉलर ने भी खेलना है। आपके पास सिराज हैं और जोसेफ हैं, ठीक है, जोसेफ आप कहते हैं कि आईपीएल के अंदर उनका अपना एक रैकेट है सबसे ज्यादा विकेट्स ले, ओ मतलब एक ही मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने का, वो ठीक है। मगर सिराज के साथ अगर कोई जुड़ेगा तो सिराज अपनी अच्छी फॉर्म में नजर आएंगे, आपको अच्छी हालत में नजर आएंगे। अदरवाइज सिराज भी आपको फीके लगेंगे। और अगर आप दोनों बॉलर को काउंट भी कर रहे हैं तो भाई बाकी 3 बॉलर कहां से, मतलब कुल मिला के उनकी बॉलिंग बहुत वीक लगती है, मुझे ज्यादा तौर पे लगती है। और ये बात मैं आज नहीं करा जब उनकी इतनी पटाई हुई है सब बॉलर्स की, मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूं जब आईपीएल का शुरू हुआ था, कि आपको बैट्समैन जो है मैचेस जितवा सकते हैं, मगर जो बॉलर हैं वो आपको टूर्नामेंट जितवाते हैं। मुझे लगता है कि आरसीबी में सबसे जो एक एक वीक पॉइंट नजर आए वो यही होता है कि उनके पास वो बॉलर नहीं है जो कहीं पर रन कंटेन भी करें और अगले टीम के ऊपर दबाव भी डालें। ऐसा बॉलर नहीं है। जैसे
अब देखें बुमराह हैं या कोई भी दूसरी आप टीम उठा के, तो उनके पास एक है। अब स्टार्क की मैंने बात की, इनकी बहुत धुलाई हुई है, मगर उनका कॉन्सेप्ट ये था कि स्टार्क को रखेंगे तो कहीं ना कहीं रन भी नहीं बनेंगे और विकेट्स भी लेंगे। मगर मुझे लगता है कि अब उनका एज फैक्टर भी है, 34 ईयर के हैं स्टार्क। अब वो जाहिर है वो वाले पहले वाले स्टार्क नहीं रहे, ढलती उम्र के साथ फास्ट बॉलर की धार और रफ्तार भी थोड़ी ढीली पड़ जाती है, ये मेरा ख्याल है। बट दो मैचेस के ऊपर ऑफ कोर्स हमें अपनी राय को उस तरह से नहीं बनाना, बट ये दो मैचेस बड़े भारी पड़ रहे हैं मिचेल स्टार्क के ऊपर। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, खासकर जो पॉइंट मेरे जहन में आया कि आखिरी मतलब 18 बॉल के ऊपर विराट कोहली 2 बाउंड्री लगा चुके हैं। अगेन मैं कहूंगा कि उनके ऊपर शायद इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, बट इस मैच के अंदर चूंकि ये हुआ पॉइंट, और मुझे लगता है कि ये वो पॉइंट था जिसके ऊपर हार हुई आरसीबी को। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट की सोच में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।